आप सभी को हिंदी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इसी पावन पर्व पर आज हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं कि हम कितने सनातनी हैं, कितने हिंदू हैं। स्वयं आकलन करते हैं। तो चलिए चलते हैं रामचरितमानस की तरफ। श्री रामचरितमानस में शाकाहार के लिए लिखा है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब विचार करने की बात यह है कि धर्म क्या है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देना अधमता है, यानी राक्षसी स्वभाव है। यानी रामचरितमानस में किसी जीव को काटने, मारने और उसका मांस अंडा खाने की अनुमति नहीं दी गई है, मना किया गया है। इसको तामसी वृत्ति बताया गया है। तो क्या हम शाकाहारी हैं? यदि हम शाकाहारी नहीं हैं तो हम सनातनी यानी हम हिंदू भी नहीं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं शिष्टाचार की तरफ। कहा गया है मानस में, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कि प्रातः काल को उठ करके प्रभु श्री राम जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। क्या हम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं? यदि नहीं तो आकलन स्वयं कीजिए कि हम राम को मानते हैं, लेकिन राम की कितनी मानते हैं। राम के चरण पूजने को तैयार हैं, लेकिन क्या हम उनके आचरण को पूजने के लिए तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में शराब न पीने के लिए कहा गया है, यानी नशा मुक्त रहने के लिए कहा गया है। सुर सर जल कृति बारुण जाना, तदपने संत करें तही पाना। चाहे गंगा जल से ही शराब क्यों ना बनाई गई हो, लेकिन फिर भी सज्जन लोग उसका पान नहीं करते। क्या हम नशा मुक्त हैं? क्या हम शराब पीते हैं? यदि हम पीते हैं तो हम कितने हिंदू हैं, कितने धार्मिक हैं? और नहीं पीते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, हम भगवान राम के चरण और आचरण दोनों पूजने को तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। चरित्रवान रहने के लिए श्री रामचरितमानस में कहा गया, पुरुषों के लिए कहा, जननी सम जानो पर नारी, और धन पराय बिस्ते बिस्वारी। यानी दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह ही मानो, कुदृष्टि से ना देखो। क्या हम चरित्रवान हैं? यदि नहीं हैं तो हम कितने हिंदू हैं, कितने राम को मानते हैं? राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। बेटियों के लिए, बहनों के लिए कहा गया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। हमारी देश की ये संस्कृति है, लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति हमको चरित्रवान रहने के लिए प्रेरित करती है, चरित्र को बेचने के लिए और मनोरंजन के रूप में उसे परोसने के लिए नहीं। ये देश सीता सावित्री अनसुईया का है, ना कि सूपन खाओं का। लेकिन आज बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी देश की देवियां, बेटियां घरों में सीता सावित्री अनसुईया और बाहर सूपन खाओं का अनुसरण करने में लगी हुई हैं, अज्ञानता बस। यदि इन्हें सही राह पर लाकर खड़ा कर दिया जाए तो आज भी हमारे देश में नारी शक्ति, वाकई नारी शक्ति बन जाएगी। माता पिता क्या करते हैं कि मात पिता बालकन बुलामे, उदर भरे सोई युक्ति बतामे। सिर्फ पेट कैसे भरा जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, नौकरी कैसे प्राप्त करी जाए, इसी में लगाए रहते हैं। उनको कभी ये नहीं समझाते कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। अब बात यह है कि उनको खुद नहीं पता कि मिला क्यों है। इसके लिए समय के सदगुरु दुखहर्ता बाबा उमाकांत जी महाराज जैसे महापुरुष की शरण में पहुंचेंगे, वो बताएंगे सत्संग के माध्यम से कि कैसे, क्या महत्व है मनुष्य शरीर का। सत्संग की महिमा पर प्रकाश डाला गया है मानस में कि बिन सत्संग विवेक न होई। कहा है, सठ सुधरे सत्संगत पाई। क्या हमने वो सत्संग संत महापुरुषों का सुना जिसको सुनकर हमारा विवेक जागृत हुआ हो? विवेक जागृत होने का तात्पर्य है, उसका अर्थ है, प्रमाण है, शाकाहारी चरित्रवान नशा मुक्त रह के भगवान का भजन करना।
और अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का अक्षरशः निर्वहन करना। आध्यात्म की जो बात मानस में कही गई है कि परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। न दिया चाहिए, न घी चाहिए और न बाती, लेकिन फिर भी परम प्रकाश दिन रात हो रहा है। आखिर वो प्रकाश कौन सा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसको जानने के लिए हमको आपको गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो वृंज शंकर सम होई। समय के समर्थ गुरु के पास जाना होगा। ऐसे गुरु जिनको कहा गया है कि बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करने कर। वैसे गुरु जब हमको मिलेंगे तो वो हमको भजन करने का रास्ता बता देंगे। वो भजन जिसको मानस में कहा है, बारी मथे घृत होत है, सिकता तेवर तेल, बिन हरि भजन न भव तरह, ये सिद्धांत पेल। बिना हरि के भजन किए जीव भवसागर से पार नहीं जा सकता। क्या हमने ऐसा भजन किया? यदि नहीं किया तो अब ऐसे गुरु की तलाश करें जो हमको वो भजन करने का रास्ता बता दें। क्योंकि इसी मनुष्य शरीर के लिए कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाएं। देवता इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। स्पष्ट कहा है मानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और हम इस अनमोल मनुष्य शरीर को पाकर भी नशे में, व्यभिचार में, मांसाहार में प्रवृत्त हैं, जो हमको नरक और 84 की तरफ ले जा रहा है। जब तक समय के महापुरुष न मिले, भजन करने का रास्ता न मिले, तब तक के लिए मानस में स्पष्ट बताया है एक विकल्प, भाव को भाव अनग आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। आप भक्त के जगाए हुए नाम को जपिए, जिससे आपकी 10 दिशाएं मंगलमय होंगी। भक्त का जगाया हुआ नाम है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि इस प्रकार है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप बोलकर देखिए, आपको लाभ मिले, शांति मिले, फायदा मिले, तब आप बोलिए। क्योंकि नाम के लिए मानस में बताया गया है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। क्योंकि माता पिता, गुरु और प्रभु को प्यारा कौन होता है? मानस में बताया गया है, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को धर्मज्ञ सूर को दाता, को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु, सो सुत प्रिय पितु, प्राण समाना, यद्यपि हो सब भांति अयाना। चाहे बेटा बिल्कुल अनपढ़ हो, पागल हो, अज्ञान हो, लेकिन जो पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही पुत्र पिता को प्यारा होता है। हम राम के, कृष्ण के, गुरु के, माता पिता के प्यारे तभी बन पाएंगे जब हम भगवान राम के बताए हुए, बनाए हुए, स्थापित किए हुए आदर्शों पर चलेंगे। यदि आप अंडा, मछली, मांस, शराब का सेवन करते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं, आप भजन नहीं करते, आप सत्संग नहीं सुनते, तो ना तो आप हिंदू हो, ना सनातनी है। धन्यवाद। जय गुरु।